हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण के बारे में आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। विशेषण, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि कुछ न कुछ विशेषता इसमें छुपी हुई है। बच्चों, व्याकरण में ऐसे कई शब्द हैं जो हमें किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। तो सबसे पहले हम विशेषण की जानकारी प्राप्त करेंगे, विशेषण के अर्थ को समझेंगे कि विशेषण क्या है और कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, हिंदी में कौन से ऐसे शब्द हैं जो विशेषताएं बताते हैं हमें, इनके बारे में जानेंगे हम। पहले हम विशेषण का अर्थ समझेंगे। विशेषण के अर्थ में हम जानें कि सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है। विशेषण शब्द का अर्थ होता है किसी शब्द की विशेषता को बताना, और विशेषण शब्द का काम संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताना होता है। यही विशेषण का अर्थ होता है। विशेषण शब्द के अर्थ के साथ ही विशेषण शब्द की परिभाषा जुड़ी हुई है। तो हम विशेषण शब्द की परिभाषा जानते हैं। तो इसका अर्थ हमने जाना, क्या होता है इसका अर्थ? बच्चों, इसका अर्थ होता है कि किसी शब्द की विशेषता को बताना, जैसा कि इसका नाम है विशेषण, है ना। तो इसका अर्थ है किसी शब्द की विशेषता बताना, और शब्द क्या है? सर्वनाम और संज्ञा, है ना। तो यही इसका अर्थ है, विशेषता बताना। इसी शब्द के साथ इसकी परिभाषा जुड़ी हुई है। परिभाषा इस प्रकार है: जिस शब्द से संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ विशेषता का अर्थ है उस शब्द की कोई विशेष या खास बात। जैसे राम सुंदर लड़का है, सीता सुरीला गाती है, फल मीठा है। यहाँ सुंदर, सुरीला, मीठा ये शब्द विशेषण है जो क्रमशः संज्ञा शब्द राम, सीता, फल की विशेषता को बता रहा है। तो ये हुई विशेषण की परिभाषा कि जिस शब्द से संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता का हमें पता चलता है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें किसी न किसी की विशेषता बताते रहते हैं, है ना। अब विशेषण जब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें हमें दो और शब्द नए मिलेंगे, विशेष्य और प्रविशेषण। इन दोनों के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें विशेष्य क्या होता है। अब जिसकी हमने विशेषता बताई, एक शब्द तो विशेषण हुआ, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, है ना। अब दूसरा शब्द बच जाता है, जैसे सुंदर लड़की हमने लिया, दूसरा शब्द बच जाता है, सुंदर तो विशेषण, अब लड़की बचा, वह क्या हुआ? विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो अब हम आपको बताएंगे कि विशेष्य क्या होता है। नीचे कुछ उदाहरण है जिसके द्वारा हम बताएंगे कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण और विशेष्य में अंतर क्या होता है। तो देखिए, सीता बहुत सुंदर है, उसमें क्या लिखा है? सीता बहुत सुंदर है। इस वाक्य में सीता शब्द है और वह किसी लड़की का नाम है। उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि वह बहुत सुंदर है। सीता ही वह लड़की है जो बहुत सुंदर है, और सीता शब्द संज्ञा है। सीता के लिए एक शब्द सुंदर का प्रयोग किया गया है, यानी संज्ञा शब्द सीता की विशेषता को बताने वाला शब्द सुंदर है। तो इस वाक्य में सुंदर शब्द सीता की विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह सुंदर शब्द विशेषण है। लेकिन अब आगे हमें क्या जानना है कि विशेष्य क्या होता है ना। कि यदि सुंदर शब्द विशेषण है, तो जो संज्ञा शब्द सीता को हम क्या कहेंगे? तो हमें यह ध्यान रखना है कि जिस शब्द की विशेषता बताई गई है, या विशेषण शब्द जिस सर्वनाम या संज्ञा शब्द की विशेषता को बताता है, उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, कि जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता यहाँ बताई जाती है, उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। इनके बारे में हमने जाना कि विशेषण जिन
जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सीता सुंदर है तो सीता सुंदर विशेषण और सीता विशेष्य। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा एक और शब्द आप कहीं कहीं सुन सकते हैं विशेषण से संबंधित, प्रविशेषण। इसका भी कहीं नाम आता है, कहीं लेसन के पीछे आएगा, कहीं ग्रामर में जब विशेषण से संबंधित कोई वाक्य आप पढ़ेंगे तो प्रविशेषण के बारे में भी आपको जानना जरूरी है कि प्रविशेषण क्या होता है ना। तो बच्चों, विशेषण तो होते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, लेकिन कुछ हिंदी में ऐसे भी शब्द होते हैं जो विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, है ना। विशेषता बताने वाले शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। है थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना कि इतने क्या कितने विशेषता वाले शब्द हैं, लेकिन है ऐसे भी बहुत सारे शब्द। बहुत इंटरेस्टिंग है हिंदी व्याकरण को जब हम पढ़ते हैं तो मैथ्स की तरह इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। तो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं, तो इस उदाहरण में साहसी तो विशेषण है, हमें पता है कि साहसी विशेषण है, और उसका भी विशेषण क्या है, बड़े। तो पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं, तो साहसी का भी विशेषण हो गया बड़े। तो यह हुआ प्रविशेषण। और भी हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझ सकते हैं। आज बहुत अधिक गर्मी है। इस वाक्य में गर्मी शब्द संज्ञा है और अधिक शब्द भी आया है, और यह अधिक शब्द गर्मी की विशेषता को दर्शाने के लिए आया है। यह गर्मी की विशेषता बता रहा है और यह विशेषण शब्द है, और संज्ञा होने के कारण गर्मी शब्द विशेष भी है, क्योंकि जिस शब्द की विशेषता को बताया जाता है उसे ही विशेष्य कहते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है, और यहाँ पर गर्मी शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए गर्मी शब्द विशेष्य है। इस वाक्य में आपको एक और चीज मिलेगी जो है अधिक। अधिक शब्द जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया गया है ना। अधिक अधिक तो विशेषण है, और अधिक शब्द की विशेषता बताने के लिए भी एक विशेषण का यहाँ प्रयोग किया गया है, और वह शब्द क्या है, बहुत, है ना। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर अधिक विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है, और गर्मी विशेष्य है। तो इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप विशेषण पढ़ेंगे तो विशेषण के साथ आपको विशेष्य और प्रविशेषण इनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बच्चों, ये हुआ विशेषण के बारे में सामान्य जानकारी। इसके बाद हम देखेंगे विशेषण के भेद, कि विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। एक चार्ट के द्वारा हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। गुणवाचक विशेषण काला, गोरा, अच्छा, सुंदर आदि। संख्यावाचक विशेषण 10 बच्चे, 3 गेंदे आदि। सार्वनामिक विशेषण वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला आदि। परिमाणवाचक विशेषण 1 किलो, 2 दर्जन आदि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विशेषण के 4 मुख्य प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि जो गुणों के आधार पर विशेषता बताते हैं, वो गुण कैसे भी हो सकते हैं, दोष, रंग भी हो सकता है, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, कोई भी ऐसी विशेषता इनके आधार पर यदि बताई जाती है तो वह गुणवाचक। जैसे गुणबोधक शब्द कौन कौन से हैं? अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, सुशील, कर्मठ आदि। ये सभी गुण को बताने वाले शब्द हैं। दोषबोधक बुरा, अशिष्ट, असभ्य, उद्दंड, दुश्लील, आलसी आदि। रंग बोधक
काला, लाल, हरा, पीला, मटमैला, सफेद, चितकबरा आदि सभी रंगों के बारे में बताना। काल बोधक, नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर आदि। स्थान बोधक, भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी आदि, जिससे हमें स्थान का पता चल रहा है। गंध बोधक, खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार आदि। दिशा बोधक, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी आदि। अवस्था बोधक, गीला, सूखा, जला हुआ, पिघला हुआ आदि। दशा बोधक, रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, बीमार, सुखी, गरीब, दुखी आदि। आकार बोधक, आकार के बारे में बताने वाला हूं, मोटा, छोटा, लंबा, पतला, गोल, चपटा, अंडाकार आदि। तो ये सभी शब्द होते हैं जो गुणवाचक विशेषण को स्पष्ट करते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हम देखें कि यह मीठा अनार है, शाम को आसमान सुनहरा हो जाता है, अक्षय एक डरपोक किस्म का आदमी है, यह वस्तु देखने में मुलायम प्रतीत होती है, आसमान सुबह एकदम नीला होता है, सूर्यास्त के समय गगन नारंगी हो जाता है, रोज संतुलित आहार लेने से उसका शरीर स्वस्थ रहता है, स्वास्थ्य के लिए हरी सब्जियां लाभदायक होती हैं, दूर से देखने पर यह बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है। तो ये कुछ उदाहरण थे गुणवाचक विशेषण के। इसके बाद दूसरा आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण बच्चों क्या होता है कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं। अब यहाँ पर 5 निश्चित संख्या और कुछ अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण जिनमें संख्या होती है ना, ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं, हम बोलते हैं ना जो संख्या वाली विशेषता है, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, है ना, तो मैं 10 बजे सुबह उठ जाता हूँ। तो ये जो है संख्या बताने वाले जो शब्द हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब किन्हीं वाक्यों में तो हम निश्चित संख्या का प्रयोग करते हैं और किन्हीं वाक्यों में हम अनिश्चित संख्या का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के हुए, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है बच्चों कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, कि जिसमें निश्चित हमें पता चल रहा है कि इतनी संख्या है जो काउंटेबल है ना, जिसकी गिनती की जा सकती है, 10 आदमी, 15 लड़के, 50 रुपए आदि, ये सभी निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। और इसके और भी कोई उदाहरण जैसे जो जिसकी गिनती की जा सकती है, इसके जब अंतर पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा आपको। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का हमें पता नहीं चलता है, जैसे कुछ आदमी, बहुत लड़के, थोड़े से रुपए आदि। अब कुछ आदमी में कितने भी आदमी हो सकते हैं, है ना, तो हमें गिनती का नहीं पता चल रहा है कि भाई कितने हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इसके अन्य उदाहरण देखिए, आज भी देश में लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं, रेल दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए, मुझे 1000-2000 रुपए दे दो, कल सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। अर्थात संख्यावाचक विशेषण में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संख्या होनी चाहिए, ठीक है, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण तीसरा है। परिमाणवाचक विशेषण में वे शब्द जो विशेष्यों की मात्रा, नाप, माप, तौल इसका बोध हमें कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक विशेषण में माप तौल की इकाई यूनिट जरूर दी होगी। यूनिट होती है ना, ग्राम, किलो, ये जो होती है मीटर, ये यूनिट होती है, तो ये उसमें अवश्य होती है। इस विशेषण का एकमात्र विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा है। थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है, रामू के खेत में 10 क्विंटल गेहूं पैदा हुए। तो इन वाक्यों में थोड़ा दूध अनिश्चयवाचक परिमाण है और 10 क्विंटल निश्चित परिमाण का बोध कराना है। इसी आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो निश्चित मात्रा का बोध कराए। यहाँ संख्या नहीं है, मात्रा है, क्वांटिटी और नंबर, है ना, दो चीजें हैं यहाँ पर, क्वांटिटी और नंबर। तो यहाँ जो निश्चित मात्रा का बोध कराए, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल आदि। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जो निश्चित मात्रा का बोध न कराए, सारा कपड़ा, ज्यादा लीटर तेल, अधिक चावल, है ना, अधिक चावल आदि। तो ये हो गए परिमाणवाचक विशेषण के दोनों प्रकार। इसके बाद आता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। अब इन दोनों में क्या अंतर है? संख्यावाचक में गणना होती है, अर्थात गिनती होती है, काउंटिंग होती है, जबकि परिमाणवाचक में नापा या तोला जाता है। उसमें हम देखते हैं तराजू में तोलते हैं, तो तोलने वाली जो वस्तु होती है वो परिमाणवाचक में आएगी, और जो गिनने वाली होती है वो संख्यावाचक में आएगी। तो संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है, जबकि परिमाणवाचक में संख्या के बाद नाप, माप और तोल की इकाई होती है, यूनिट होती है, और उसके बाद पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आखिरी चौथा विशेषण का प्रकार सार्वनामिक, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द की और संकेत के माध्यम से विशेषता को प्रकट करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। चूंकि ये सर्वनाम शब्द होते हैं और विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, अतः इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। यदि इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और यदि ये अकेले अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। केवल संज्ञा के स्थान पर यदि उन्हें लगा दिया गया है ना, तो वह हुआ संज्ञा के स्थान पर है तो सर्वनाम है, और यदि संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा दिया गया तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे इसके उदाहरण हम देखें, उस पेन को यहां रख दो। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देख रहे हैं ना कि उस शब्द पेन से पहले आकर पेन की ओर संकेत कर रहा है। तो जो सार्वनामिक शब्द संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अतः ये शब्द सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा। एक और उदाहरण हम देखें, वह अध्यापक सभी विद्यार्थियों के प्रिय हैं। अब यहाँ उदाहरण में देखिए, अध्यापक शब्द से पहले वह शब्द आया है। वह किसकी ओर संकेत कर रहा है? अध्यापक की ओर। अतः यह शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। अतः यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। इसके बाद हम देखेंगे, आपकी बुक में दिया गया है कि विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना, कि 3 स्टेज होती है उनकी। मूलावस्था, तुलना, कंपैरिजन के लिए, है ना, कंपैरिजन होता है, तुलनात्मक दृष्टि से 3 अवस्थाएं विशेषण की होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये क्या होता है बच्चों कि मूलावस्था यानी विशेषणों का मूल रूप, इसमें कोई तुलना नहीं है ना। जैसे राम सुंदर है, कोई तुलना नहीं है, बस एक जो विशेषण का मूल रूप है वही इस मूलावस्था में प्रयोग में लिया गया है। उत्तरावस्था कि जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता, अधिक या कम की तुलना हो जाती है, तब उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे राम श्याम से सुंदर है ना, तो यहाँ पर तुलना हो गई, राम श्याम से सुंदर है। तीसरा है उत्तमावस्था। इसमें क्या होता है बच्चों कि यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है, तब विशेषण की उत्तम अवस्था कहलाती है। यानी एक को सबसे 2 वस्तुओं में तुलना की जाए और किसी एक को ही बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए, जैसे राम सबसे सुंदर है ना, तो यहाँ पर सबसे सुंदर आ गया। सबसे सुंदर कौन है? राम है। तो जब श्रेष्ठता या निम्नता प्रदान कर दी जाती है तो वह उत्तम अवस्था कहलाती है। तो यह विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि विशेषण शब्दों की रचना, कि विशेषण शब्द कैसे बनाए जाते हैं।
तो हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार से की जाती है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय को लगाकर इन विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। आपकी पुस्तक में कुछ शब्द दिए हैं, है ना। संज्ञा से विशेषण बनाना, सर्वनाम से विशेषण बनाना, क्रिया से विशेषण बनाना और अव्यय से विशेषण बनाना। ठीक है, तो आप इस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे, ये वाला कार्य। और कुछ प्रश्न मैं दूंगी, उनके उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, ये विशेषण हमारा हुआ। विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में हमने बताया। कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषताओं को बताते हैं। हमने विशेष्य के बारे में जाना और प्रविशेषण के बारे में भी हमने जाना। विशेषण की तीनों अवस्थाओं को हमने देखा, विशेषण के भेदों को हमने समझा। ये सभी आपको ध्यान से समझना है और ध्यान पूर्वक इन्हें पढ़ना है। ठीक है बच्चों।